हेलो फ्रेंड। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में देखेंगे सी शार्प के अगले पार्ट में मेथड क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा फॉर ईच लूप के बारे में। अब आगे देखते हैं मेथड क्या होता है। तो मेथड, जो कि मेथड किसी भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको मेथड आना चाहिए, मेथड कैसे बनाया जाता है, मेथड का कैसे यूज किया जाता है, कैसे कॉल किया जाता है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। क्योंकि मेथड्स के यूज से ही हमारा प्रोग्राम बहुत आसान हो जाता है, रीयूजेबिलिटी का फीचर्स रखता है। क्योंकि अगर हम एक बार एक मेथड कहीं किसी कोई छोटा सा प्रोग्राम हो उसे मेथड के अंदर लिख कर रख देंगे, उसके बाद हम आसानी से कॉल करके कई जगह यूज कर सकते हैं। और अगर हम प्रोजेक्ट भी बनाते हैं तो मेथड के थ्रू ही लगभग पूरा प्रोजेक्ट हमारा बनता है। तो मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं मेथड क्या होता है। ए मेथड इज अ ग्रुप ए मेथड सॉरी A method is a group of statement that together perform a task. मेथड क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट का कलेक्शन होता है। स्टेटमेंट का जो कलेक्शन को ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होते हैं और ये साथ साथ उस टास्क को परफॉर्म भी करता है। जो मेथड होता है वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट का कलेक्शन होता है। उसमें वो साथ साथ उस टास्क को भी परफॉर्म करता है। एवरी सी शार्प प्रोग्राम has at least one class a method name main। कोई भी सी शार्प प्रोग्राम है, अगर उसमें हम कोई मेथड नहीं बनाते हैं, हम अगर यूजर कोई मेथड नहीं बनाता तो उसमें एक क्लास और एक मेथड ऑलरेडी पहले से रहता है, जो एक मेन मेथड होता है और एक क्लास उसमें होती है। ठीक, तो मेथड क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होते हैं। उसमें मेथड में ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होते हैं जो हमको एग्जीक्यूट कराना होता है। और इसका यूज ये रीयूजेबिलिटी का फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है, जिससे हम अपने कोड को कई दूसरे क्लास में भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं बाय कॉलिंग। ओके, आगे देखते हैं नीड फॉर मेथड। मेथड के लिए क्या आवश्यक है? डिफाइनिंग द मेथड, कॉलिंग द मेथड। दो चीज इंपॉर्टेंट रखती है मेथड में। फर्स्ट होती है डिफाइनिंग द मेथड, दूसरा होता है कॉल द मेथड। पहले मेथड को हम लोग डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद मेथड को कॉल करेंगे। तो देखते हैं डिफाइन द मेथड। व्हेन यू डिफाइन ए मेथड यू बेसिकली डिक्लेयर द एलिमेंट ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। जब हम कोई भी मेथड डिफाइन करेंगे तो उसके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिसके जिसको पहले हमको डिफाइन करना होगा। तो वो सारे स्ट्रक्चर्स को हम डिक्लेयर करना होगा, उन सारे स्ट्रक्चर को। तो वो देखते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे कि यहाँ सिंटैक्स लिखा है मैंने, तो इसका सिंटैक्स क्या है? पहले एक्सेस मॉडिफायर होता है, फिर होता है रिटर्न टाइप, फिर होता है मेथड नेम, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर लिस्ट होती है, फिर फंक्शन की या मेथड की बॉडी होती है जिसके अंदर हमारा ग्रुप ऑफ कोड लिखा हुआ होता है। तो एक एक करके देखते हैं एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, रिटर्न टाइप क्या होता है, मेथड नेम क्या होता है और पैरामीटर लिस्ट। तो एक्सेस मॉडिफायर, access modifier access this determines the visibility of a variable or method from another class। access modifier मतलब access, वो access को स्पेसिफाई करता है कि कोई भी वेरिएबल हो या मेथड वो दूसरे क्लास में एक्सेस हो सकता है कि नहीं। अगर वो पब्लिक है तो एक्सेस हो जाएगा, प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है, किस टाइप का है वो एक्सेस हो सकता है कि नहीं। तो उसको ये डिफाइन करता है, वो विजिबिलिटी डिफाइन करता है मेथड या वेरिएबल का, कि वो एक्सेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है दूसरे क्लास में। ठीक, अगला देखते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या होता है? ए मेथड में रिटर्न ए वैल्यू, कोई भी मेथड हो वो वैल्यू रिटर्न करता है। ए द रिटर्न टाइप इज द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू द मेथड रिटर्न। तो रिटर्न टाइप में जो होता है वो डेटा टाइप लिखा जाता है जिस टाइप की वैल्यू मेथड रिटर्न करता है। ठीक, जिस टाइप की वैल्यू मेथड रिटर्न करता है। इफ मेथड इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, अगर मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, देन द रिटर्न टाइप इज वायर्ड। अगर मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो हम वायर्ड यूज करते हैं। डेटा टाइप में क्या यूज करते हैं? वायर्ड। ठीक, आगे देखते हैं मेथड नेम। मेथड नेम में मेथड नेम इज यूनिक आइडेंटिफायर।
इट्स केस सेंसिटिव। जो मेथड का नेम हम लोग खुद देंगे, डिक्लेयर करेंगे, वो यूनिक होना चाहिए, वो एक यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए, वो मैच किसी से नहीं करना चाहिए। और ये केस सेंसिटिव होता है। अगर आप मेथड डिफाइन करते वक्त स्मॉल में लिखे हैं और करते वक्त आप कैपिटल में लिखते हैं, तो उससे क्या होगा, वो एरर आएगा। और क्योंकि सी शार्प में जो मेथड होता है वो केस सेंसिटिव होता है। अगला देखते हैं पैरामीटर। पैरामीटर, द पैरामीटर आर यूज टू पास एंड रिसीव डेटा फ्रॉम ए मेथड। पैरामीटर्स का यूज इसलिए किया जाता है, जो पैरामीटर लिस्ट है वो मेथड से डेटा को, मेथड में डेटा को पास करने और रिसीव करने, मतलब जो वैल्यू, जो कॉल होगी फंक्शन, वहां से जो वैल्यू आ रही है उसे पास करने, फिर उसके बाद उसे रिसीव करना, ये काम होता है पैरामीटर लिस्ट का। ठीक, पैरामीटर इज ऑप्शनल दैट इज मेथड में कंटेन नो पैरामीटर। पैरामीटर जो होता है, पैरामीटर लिस्ट, वो ऑप्शनल होती है। या तो पैरामीटर, वो कोई भी पैरामीटर ना पास किया जाए, या तो पैरामीटर पास किया जाए, ये हमारा ऑप्शनल होता है। अब एग्जांपल एक एक करके देखते हैं। डिफाइन ए मेथड और कॉलिंग मेथड, कैसे मेथड को डिफाइन करते हैं और कैसे कॉल करते हैं। डिफाइन, जैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया है, एक क्लास है, एक पब्लिक, ये हमारा एक्सेस मॉडिफायर हो गया। पहले एक्सेस मॉडिफायर होता है, फिर रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का। फिर फाइंड मैक्स हमारा क्या है, मेथड नेम, जो कि मेथड नेम यूजर द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। और ये जो है, जो हाईलाइट है, इंट num1 कॉमा इंट num2, ये हमारे क्या है, पैरामीटर लिस्ट है। ठीक, पैरामीटर लिस्ट है। अब ये जो करली ब्रेसेस ओपन है, ये मेथड की बॉडी है। इसमें मैंने एक वेरिएबल रखा है, ये सारी चीजें तो पता है, बस एक कंडीशन दिया है मैंने, 2 नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर पाने के लिए, तो ये हो गया। ठीक, अब ये जो रिटर्न है, जो ये इंट हमारा यूज है, इसलिए अगर यहाँ हम वायर्ड लिखते तो कोई रिटर्न वैल्यू नहीं आती, यहाँ हमको रिटर्न रिजल्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन ये इंट है, ये कुछ रिटर्न लेगा, तो इसके लिए हमने रिटर्न कीवर्ड का यूज किया और इस वैल्यू को रिटर्न किया। तो ये हमारा है फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं। अगर यहाँ रिटर्न टाइप नहीं होता तो ये रिटर्न हमको यूज नहीं करना पड़ता, वैल्यू रिटर्न नहीं करानी पड़ती, हमको यही प्रिंट कराना पड़ता। ये पब्लिक हमारा एक्सेस मॉडिफायर है, ये इंट रिटर्न टाइप है। फाइंड मैक्स हमारा क्या है, मेथड नेम है। और इंट num1 कॉमा इंट num2 हमारा पैरामीटर लिस्ट है। और रिटर्न हमारा एक कीवर्ड है, जो जो रिटर्न हम रिजल्ट को रिटर्न कर रहा है। ठीक, तो ये हो गया हमारा डिफाइन है मेथड, कैसे मेथड को हम डिफाइन करते हैं। ये पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, जो इसके जगह हम प्रोटेक्टेड भी यूज कर सकते हैं, प्राइवेट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबकी एक्सेसिबिलिटी अलग अलग होती है। आगे देखते हैं कॉलिंग मेथड इन सी शार्प में। कैसे, अब उस हमने मेथड बना लिया, अब उस मेथड को कैसे कॉल करेंगे। तो आपका जो पीछे प्रोग्राम था वो उसी तरह रहेगा। ऊपर मैं मेन मेथड से लिखकर दिखाई हूँ यहाँ पे। ये होगा, मैंने एक वेरिएबल ए लिया है जिसमें 100 स्टोर कर दिया, जो कि इंटीजर टाइप का है। बी लिया है इंटीजर टाइप का जिसमें 200 है। और एक सी ले लिया है वेरिएबल रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। ठीक, तो ये जो टेस्ट टी इक्वल न्यू टेस्ट, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्योंकि वो जो मेथड है वो उसको एक्सेस करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैंने जिस टाइप का, जो नेम का क्लास होगा उस टाइप का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद फिर, अब वो रिटर्न टाइप उसका क्या था, उसका रिटर्न टाइप जो हमारा था वो इंट था। तो जो वहां से वैल्यू रिटर्न करेगा, कहीं हमको तो स्टोर करना होगा। तो इसके लिए मैंने सी वेरिएबल ले लिया। और टी डॉट, टी हमारा ऑब्जेक्ट है, डॉट करके उसे एक्सेस करेंगे। किसको हमको एक्सेस करना है, मेथड को, कॉलिंग द। तो एक्सेस करना मतलब हम फंक्शन को, अब मेथड को हम कॉल कर रहे हैं। तो फाइंड मैक्स, उसको फाइंड मैक्स ए कॉमा बी, ए कॉमा बी में हमारी क्या वैल्यू जा रही है, 100 और 200, और कॉलिंग दी फाइंड मैक्स मेथड, यहाँ से कॉल किया जा रहा है। और एक बात, जो ये हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ये पासिंग पैरामीटर बाय वैल्यू है। जो ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, पासिंग पैरामीटर बाय वैल्यू है। मेथड में दो तरह से कॉल किया जाता है, एक पासिंग पैरामीटर बाय वैल्यू और दूसरा होता है रिफरेंस पैरामीटर, पासिंग पैरामीटर बाय रेफरेंस, एक रेफरेंस के थ्रू, एक वैल्यू के थ्रू। इसमें क्या होगा, जो ए और बी की वैल्यू है, जब यहाँ से ये कॉपी होगी, एक्चुअल वैल्यू है यहाँ पे, ये वैल्यू कॉपी होकर ये जो ऊपर डिफाइन मेथड है num1 और num2 में आएगी। तो इस टाइम भी एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाएगा और उसमें ये num और num2 में कॉपी वाली वैल्यू चली जाएगी। ठीक, तो ये होता है
पासिंग पैरामीटर बाई वैल्यू, डायरेक्ट हम वैल्यू को पास करते हैं पासिंग पैरामीटर बाई वैल्यू में। दो तरह से पास किया जाता है, एक वैल्यू के थ्रू, एक रेफरेंस के थ्रू। तो डिफॉल्ट जो मेथड का प्रोग्राम होता है उसमें बाई वैल्यू होता है, पासिंग पैरामीटर बाई वैल्यू। तो हमने यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उस जो वैल्यू आ रही है उसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का सी लिया है, टी जो हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर मैंने यहाँ से फंक्शन को कॉल किया, फिर जो आ रही वैल्यू उसको प्रिंट करा है। ठीक, तो इसका एक प्रोग्राम देखते हैं हम लोग, पासिंग पैरामीटर बाई वैल्यू। फिर आगे देखते हैं। मैंने यहाँ प्रोग्राम लिखा हुआ है, बस समझा देती हूँ, पीछे मैंने समझा भी दिया। तो देखिए यहाँ मैंने एक्सेस मॉडिफायर एक मेथड क्रिएट किया है क्लास के अंदर, पब्लिक इंट फाइंड मैक्स इंट num1 कामा इंट num2 इंट रिजल्ट है, एक रिजल्ट स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लिया है। फिर यहाँ कंडीशन हमने चेक किया, ठीक, ये सारी चीजें की है रिटर्न। अब यहाँ आ जाते हैं मेन मेथड में। तो मेन मेथड में क्या है, सबसे पहले यहाँ से ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल होने के बाद जस्ट हमारा कंट्रोल यहाँ पहुंचेगा, इन दोनों में हमारी वैल्यू कॉपी होकर, ए और बी की वैल्यू कॉपी होकर आ जाएगी, और यहाँ पे मेमोरी लोकेशन फिर से क्रिएट हो जाएगा क्योंकि ये कॉल बाई वैल्यू है। तो ठीक, फिर उसके बाद यहाँ आएगा एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल रिजल्ट है, फिर कंडीशन चेक की, जो num1 में वैल्यू है num2 में, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो रिजल्ट में चला जाएगा num1, अगर कंडीशन ये फॉल्स होती है तो इल्स वाले पार्ट में जाएगा और num2 रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, और ये रिटर्न कर देगा इंट के रिजल्ट जो होगा वो रिटर्न कर देगा। तो अब ये रिटर्न होने के बाद किस टाइप का हमारा वैल्यू रिटर्न हो रहा है, इंटीजर टाइप, तो उसी टाइप के वेरिएबल में हमको स्टोर करना होगा। तो ये सी वेरिएबल है, उसी वैल्यू को वो कैप्चर करेगा अपने अंदर। तो बस इस वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया, फिर उसके बाद इसे प्रिंट करा दिया। अब इसको हम लोग रन करा के देखते हैं। तो रन होकर आ गया मैक्स वैल्यू इज 200। तो क्या ऐसे ही देखने में पता चल रहा है 100 और 200 है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारी 200 है। ठीक, ये हो गया हमारा एक सिंपल प्रोग्राम मेथड का, और कॉल बाई वैल्यू, वैल्यू से कैसे कॉल किया जाता है। अब आगे देखते हैं पैरामीटर पासिंग बाई रेफरेंस। अब रेफरेंस के थ्रू कैसे हम पैरामीटर को कॉल करते हैं। पासिंग पैरामीटर बाय रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब होता है मेमोरी लोकेशन से रिलेटेड बात है रेफरेंस। तो इसी ए रेफरेंस पैरामीटर इज ए रेफरेंस टू मेमोरी लोकेशन ऑफ ए वेरिएबल। जो रेफरेंस पैरामीटर होता है वो मेमोरी किसी भी वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन को रेफर करता है। ठीक, जो रेफरेंस पैरामीटर होता है वो किसी भी वेरिएबल या मेथड के वेरिएबल के मेमोरी लोकेशन को रेफर करता है। व्हेन यू पास पैरामीटर, जब हम पैरामीटर पास करते हैं बाय रेफरेंस, रेफरेंस के थ्रू, अगर हम पैरामीटर पास करते हैं रेफरेंस के थ्रू, ठीक, वैल्यू के थ्रू नहीं, अनलाइक वैल्यू पैरामीटर, वैल्यू पैरामीटर की तरह नहीं, जो पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया, वैल्यू पैरामीटर के थ्रू नहीं, ए न्यू स्टोरेज लोकेशन इज नॉट क्रिएटेड फॉर दिस पैरामीटर। तो वही बात हमने पीछे बताया, उसमें एक नया लोकेशन क्रिएट हो जाता है जब वैल्यू कॉपी होती है फंक्शन कॉलिंग के टाइम। तो इसमें ऐसा नहीं होता, जो रेफरेंस पैरामीटर होते हैं, जो पासिंग पैरामीटर बाय रेफरेंस के थ्रू होता है, इसमें जब ये पैरामीटर पास किया जाता है तो उस टाइम कोई मेमोरी लोकेशन क्रिएट नहीं होती। दी रेफरेंस पैरामीटर रिप्रेजेंट दिस सेम मेमोरी लोकेशन, इसमें मेमोरी लोकेशन जाती है सेम, मेमोरी लोकेशन वही हमारी रहती है, मेमोरी लोकेशन कोई दूसरा मेमोरी लोकेशन फिर से क्रिएट नहीं होता। एज द एक्चुअल पैरामीटर दैट आर सप्लाइड टू मेथड, वो एक्चुअल पैरामीटर ही सप्लाइड होता है मेमोरी लोकेशन, फिर से कोई दूसरी मेमोरी लोकेशन क्रिएट नहीं होती। तो यही होता है हमारा पासिंग पैरामीटर बाय रेफरेंस, रेफरेंस के थ्रू मतलब मेमोरी लोकेशन, वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन रेफर करता है, और इसमें उस टाइम जब फंक्शन कॉल होता है तो रेफरेंस जाता है, तो उस टाइम फिर से मेमोरी लोकेशन क्रिएट नहीं होता, सेम वही मेमोरी लोकेशन हमारा रहता है। यू कैन डिक्लेयर दी रेफरेंस, अगर रेफरेंस को डिक्लेयर करना चाहते हो तो रेफरेंस पैरामीटर यूजिंग रेफ कीवर्ड, इसके लिए डिक्लेयर करने के लिए रेफ कीवर्ड का यूज हम लोग करते हैं। ठीक, तो इसको एक विजुअल स्टूडियो पे प्रोग्राम रन करा के देखते हैं कैसे कीवर्ड का यूज करेंगे और क्या वैल्यू
क्या वैल्यू आती है, सेम वैल्यू आती है प्रोग्राम रन कराने के बाद कि नहीं? जो पिछला प्रोग्राम अभी हम लोगों ने ये प्रोग्राम देखा है, इसी को बस हम लोग पैरामीटर पासिंग बाय रेफरेंस के थ्रू करते हैं। तो मैंने अभी एक प्रोग्राम बनाया हुआ है टाइप 4। तो देखिए ये प्रोग्राम आ चुका है। तो बस ये जो मैंने फंक्शन डिक्लेरेशन बताया था, फंक्शन डिफाइनिंग या मेथड डिफाइनिंग, जो या तो फंक्शन बोलिए या मेथड, ज्यादा अच्छा पड़ेगा कि मेथड बोले। मेथड, तो ये जो डिक्लेयर किया है, तो बस आपको डेटा टाइप लिखने से पहले रेफ कीवर्ड का यूज कर लेना है। तो जहाँ ये पैरामीटर पास किया जा रहा है, वहां पे भी पैरामीटर लिस्ट में भी आपको रेफ इंट num1 मैंने लिखा है, रेफ इंट num2, बस आपको रेफ कीवर्ड डेटा टाइप के पहले यूज कर लेना, और सारी चीजें वही है। बस फंक्शन कॉलिंग के टाइम थोड़ा सा और चेंज करना है, जहां हम लोग सिंपल बस ए कॉमा बी लिख देते थे, वहां ए रेफ स्पेस देंगे, फिर ए, फिर रेफ स्पेस बी, ऐसे करेंगे बस। और सेम वही प्रोसेस है, हमको ऑब्जेक्ट बनाना होगा, फिर इसे कॉल करना होगा, अगर रिटर्न टाइप है तो उसको स्टोर करना होगा। ठीक, तो इसी प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। तो देखिए इसमें भी वही आ गया, मैक्स वैल्यू इज 200। तो बस अंतर क्या है कि पैरामीटर जो पास किया जा रहा है एक रेफरेंस के थ्रू, एक वैल्यू के थ्रू, वैल्यू के थ्रू में क्या हो रहा है, 2 बार मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जा रही है, और उसमें वैल्यू कॉपी होकर जा रहा है, तो उस टाइम पासिंग के टाइम मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो रहा है। लेकिन रेफरेंस में क्या हो रहा है, सेम मेमोरी लोकेशन है, वो बस वेरिएबल को रेफरेंस को रेफर कर रहा है। और इससे क्या होगा, द रेफरेंस पैरामीटर रिप्रेजेंट द सेम मेमोरी लोकेशन। ठीक, तो एक्चुअल पैरामीटर जो होता है वही पास होता है, और इसका यूज करने के लिए हमको रेफ कीवर्ड का यूज किया जाता है। तो ये हुआ मेथड। मेथड क्या होता है, मेथड का यूज हम करने से यूज करने से प्रोग्राम बहुत आसान हो जाता है, और कैसे मेथड को डिक्लेयर करते हैं और कैसे कॉल करते हैं, ये सारी चीजें हमने बताया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।